भी मैं उम्मीद कर रही हूँ आप पढ़े लिखे वकील हैं, आप ये नहीं कहेंगे जो हाजी जी ने कहा है कि भाई वो हम सड़क पर उतरेंगे। 370 के समय में बहुत धमकियां सुनी थी असगर जी। नहीं, मैं उस तरफ नहीं जाना चाहता। अगर उतरना है तो पार्लियामेंट की बात करें, उसकी बात करें, असेंबली की बात करें या आपस की बात करें। हम शोर शराबे और इसके खिलाफ हैं कि कहीं भी उधम किया जाए। लेकिन हाँ, एक बात है कि अभी आप प्रधानमंत्री और अपने होम मिनिस्टर की बात कर रहे, गृह मंत्री जी की बात कर रही थी। देखिए, वो भी इंसान हैं। अगर मान ली उनसे कहीं कोई गलती हो रही है या कोई बात से हम उनकी सहमत नहीं है, तो ऐसा नहीं है कि हम उसको कहें नहीं, हमें कहना चाहिए। और यही तो हमारी डेमोक्रेसी है। और जो वो कह रहे हैं कि ये पत्थर की लकीर है, क्या वो जगह, देखिए ये डेमोक्रेसी नहीं है, ये डिक्टेटरशिप है। अगर मैं ये कहूँ ये पत्थर की लकीर है साहब, ऐसा तो हो नहीं है, तो ये डिक्टेटरशिप है। ये नहीं, असगर खान जी, मेरा सवाल इसलिए है, एक मिनट, अरे सब सुन लीजिए। ना, दूसरी बात मैं एक बार जेटली जी एक बार असगर खान जी से बात कर रही हूँ। असगर खान जी, आप डिक्टेटरशिप जब बात कहते हैं, हाजी जी भी कह रहे थे, मुझे ऐसा लगता है अगर कोई सरकार चुनकर आ रही है, जनता के वोट से आ रही है, तो वो डिक्टेटरशिप कैसे है सर? लोगों का समर्थन मिला इस सरकार को बड़े फैसले लेने के लिए, और इसीलिए जब 370 और 400 की बात करते हैं, अमित शाह जी ने कहा एब्सोल्यूट मेजॉरिटी की बात कर रहे हैं। नहीं, हाँ भाई, अगर आप ये कहते हैं कि ये पत्थर की लकीर है, ना किसी से पूछेंगे ना कुछ करेंगे, कहाँ पे डिक्टेटरशिप ही तो हुई है। एक चीज और मैं आपको बता दूं, एक बात और सुन लीजिए, रेस और मजहब की लकीर नहीं है असगर जी। यू आर अ लॉयर, आप ये बात अच्छी तरह जानते हैं कि डेमोक्रेसी फंक्शन कैसे करती है। अच्छा, मेरी आप इसे बार-बार पत्थर की लकीर और ऑटोक्रेसी क्यों कह रहे हैं? और ये डिक्टेटर, ये अभी कहा आपने, कहा भाई कैसे है, सुनिए ना, मैं आपसे पूछ रही हूँ कैसे है, चलाइए, आप उसको सुनिए ना। उन्होंने कहा कि ये पत्थर, अरे भाई अभी कहा गृह मंत्री जी ने कि ये पत्थर की लकीर है। अगर नहीं कहा तो आप दोबारा चला के देख लीजिए। उन्होंने कहा ये पत्थर की लकीर है। पत्थर के लकीर का मतलब नहीं, क्यों कहा है? सुन लीजिए, इसलिए कहा है क्योंकि सीए कानून देश की संसद में पास हुआ है, वहां से पास होने के बाद राष्ट्रपति के हस्ताक्षर हुए हैं, और ये डेमोक्रेटिक प्रोसेस फॉलो करके हुआ है। तो इसे तानाशाही और ऑटोक्रेसी कहना बिल्कुल गलत है। वो इसलिए कह रहे हैं पत्थर पर लकीर है क्योंकि ये कानून पास हो गया है। तो मिस इंटरप्रेट मत करिए, दो बातें अलग अलग है। और आप लॉयर हैं, आप जानते हैं खबरों को कैसे पलटना है, लेकिन मैं पलटने नहीं दूं। एक मिनट, मुझे नहीं मालूम। मैं एक बार बड़ी खबर बता रही हूँ असगर जी, आ रही हूँ आपके पास। बड़ी खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पोस्ट आया है। उन्होंने कहा है आज शाम 8:30 बजे मैं रिपब्लिक समिट में जा रहा हूँ, रिपब्लिक पर बोलने जा रहा हूँ, और भारत द नेक्स्ट डेकेड पर अपनी बात रखने जा रहा हूँ। अगले 10 सालों का क्या खाका रहेगा उस पर बात रखने जा रहा हूं। एक विकसित भारत कैसा होगा उस पर बात रखने जा रहा हूं। आप लोग सब जुड़िएगा रिपब्लिक के साथ। प्रधानमंत्री की पोस्ट आई है, वो दिखा रही हूं आपको। प्रधानमंत्री ने अभी एक्स पर पोस्ट किया है कि वो 8:30 बजे रिपब्लिक की समिट में बोलने वाले हैं। तो आप लोग सब ध्यान रखिए प्रधानमंत्री का ये विजन, और चुनाव से पहले भारत के लिए वो क्या कल्पना रखते हैं उस पर अपनी बात रखेंगे शाम 8:30 बजे। मैं वापस आ रही हूँ। मुझे एक बार बताइए प्रीति जी, जब ये बार बार कह रहे हैं ऑटोक्रेसी है, तानाशाही है, मैंने इसीलिए कहा कि आज गृह मंत्री ने अपने साक्षात्कार में ये बात बताई कि 370 और 400 ऐसे ही नहीं बोला है। एक एब्सोल्यूट मेजॉरिटी जो बड़े फैसले लेने की शक्ति रखता है, और वो तभी रख पाएगा जब देश की जनता साथ देगी। और एक चीज और बता दूं, जब बार बार ये लोग कहते हैं कि तानाशाह, देश की जनता 2014 में, 19 में, 24 में अगर लगातार प्रधानमंत्री जी को चुनती है, तो ये उन लोगों के मुंह पे तमाचा है कि नहीं जो बार बार प्रधानमंत्री को हमेशा गिराने की कोशिश करते हैं। अरे भैया, संसद में अटल जी के एरा के टाइम पे खुद पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने बात कही थी कि सिखों की हालत जो हमारे नेबरिंग कंट्रीज उसमें बहुत बुरी है। आप जब भी सीए का कानून लाए उसमें सिखों को जरूर शामिल करें। तो मुझे तो समझ नहीं आता कि कांग्रेस कैसे इसका विरोध कर लेती है। मोदी जी ने तो इसका बस फीता काटा है। एक्चुअली इसकी जो संसद में कहा था वो मनमोहन सिंह ने कहा था। तो हम मनमोहन सिंह जी को इंटेलिजेंट नहीं मानते। और एक चीज और, अरे क्या आप लोग वीडियो ही नहीं देखते? अब ये कहेंगे इन्होंने बोला ही नहीं, जाके घर जाके देखिएगा। दूसरी चीज, अगर कोई हिंदू लड़की, सिख लड़की, अगर बांग्लादेश से, पाकिस्तान से सिर्फ इसलिए उठा ली जाती है और 50 साल, 60 साल, 70 साल के मौलवी से उसकी इसलिए शादी कर दी जाती है, मतलब कनपटी पे बंदूक रखे, क्योंकि वो उनके धर्म से नहीं आती, क्या करें, उन बेटियों को मरने दे?
उन बेटियों को ना बचाएं। मतलब सीए आज की कोई चीज नहीं है, तो पहले की चीज है जो पहले। विरोध आप विरोध के नाम पर कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कांग्रेस ने नहीं रखी थी, मनमोहन सिंह ने रखी थी। हम नहीं विरोध कर रहे, मेरा ये कहना है कि आपके प्लेटफॉर्म पे होम मिनिस्टर ने मिसगाइड किया इसके अंदर। कैसे किया? मैं बता रहा हूँ, उन्होंने कहा करोड़ों लोग, करोड़ों तो है ही नहीं, ठीक है, हजारों होंगे। झूठ क्यों बोलते हैं? कैसे हजारों लोग वोट देंगे तो सरकार? ना वोट की बात नहीं कर रहे, वो कह रहे करोड़ों लोग सीए के जो बेनिफिशियरी होंगे। करोड़ों लोग कहाँ से आ गए? उन्होंने करोड़ों नहीं, करोड़ों बोला, आप देखिए, करोड़ों नहीं कहा, बोला है मैंने करोड़ों नहीं कहा, मैंने खुद सुना है। हजारों लोग हैं, सिर्फ 1000 लोग, कुछ 1 लाख से भी नीचे लोग। तो आप खुश रहिए ना। हम तो बना नहीं कर रहे, अच्छी बात है, पर अभी क्यों हो रहा है? पहले करते, जब आए पहले कर चुके हैं सर, पूरा प्रोसेस तो खत्म हो गया। अच्छी बात है, नोटिफाई कर दें, वी अप्रिशिएट दैट, हम स्वागत करते हैं। तो प्रीति जी कह रही है कि कांग्रेस नहीं किया, तो हम तो स्वागत कर रहे हैं। मैं तो खुद विक्टिम हूँ। नहीं आप, लेकिन फिर सीए के विरोध में बात उतरने की बात, हम तो खुद विक्टिम हैं। काली पट्टी पहनकर संसद में विरोध करने वाली कांग्रेस पार्टी थी। नहीं, हम तो खुद विक्टिम रहे हैं। देश जब आजाद हुआ, हम भी तो माइग्रेंट्स हैं पंजाब से। मोदी जी तो नहीं थे, अमित शाह तो नहीं थे, हमारे दादा भी, हमारी दादी भी, हमारे पिताजी भी, हमारी माताजी भी उठ कर आए हैं। काला पट्टा पहन के संसद में विरोध क्यों? हो, जो विरोध उस समय किया होगा, कुछ बदल गई है। नहीं, सोच नहीं बदली है, मेरा ये कहना है। कांग्रेस की सोच बदल दी? नहीं, एक मिनट, मोदी जी ने कांग्रेस की सोच नहीं बदली, मोदी जी खुद कांग्रेस मोदी बन रहे हैं। अरे जेटली जी जवाब दीजिए भाई। नेताओं को ले जा रहे हैं हमारे। अच्छा ठीक है, जेटली जी जवाब दीजिए। जेटली जी को आवाज आ रही मेरी, जेटली जी जवाब दे दीजिए जरा, सुना आपने? छोड़ ही नहीं रहे हमारा कांग्रेस का ना, उनको दूसरे तरीके भी तो देख सकते हैं, वो कांग्रेस छोड़ रहे हैं, नेता कांग्रेस छोड़ रहे हैं। ईडी सीबीआई बीजेपी ऐसे क्यों देख रहे हैं? नेता कांग्रेस छोड़ रहे हैं, टाटा बाय बाय कर रहे हैं। मैं कह रहा हूँ टाटा बाय बाय क्यों करेंगे? वो तो ईडी सीबीआई करवा रही है। भाई राजीव जी, जो 400 सीट का लोगों को खींच कर आप ले जा रहे हैं, 400 सीट का ढिंढोरा पीट रहे हैं। ईवीएम मैंने हाईजैक है इनकी, ईवीएम हैक्ड है इनकी। ये भगवान है, ये भगवान है। 400 आ जाएंगी, इनको इनकी गिनती ईवीएम के अंदर ऑलरेडी। ठीक है, बोलिए। छोटी सी बात का ध्यान दीजिए मेरी तरफ। क्या है कि एक ही ऐसी राजनीतिक पार्टी है जो तीसरे टर्म में कह रही है हम हर बार ज्यादा सीटें लेंगे। मैंने 2014 में जो हमने ली, 2019 में हमने उससे ज्यादा क्लेम किया और ज्यादा लेकर के दिखाई। 2024 में हमने कहा कि हम उससे भी ज्यादा लेंगे, और हमारा एजेंडा तो अगले 10 साल का और है। अगर उसकी भी पूछना चाहते हैं तो हम वो भी बता देंगे। रही ईडी सीबीआई की बात, तो अभी देखिए जिसका शीर्ष नेतृत्व ही ईडीआई सीबीआई की वजहों से प्रताड़ित हो, जो इनकी नजर में प्रताड़ित है, जो जवाब न दे पा रहा हो 2000 करोड़ रुपए का घोटाले का, आप ये सोचिए कि उसकी नीचे वाले लोगों की हालत कैसे होंगे। अगर भारतीय जनता पार्टी में आस्था रखते हुए लोग भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन करें, वो ये भी कहते हैं कि 24 में आप लोग आ जाएंगे तो पूरा ही विपक्ष साफ कर देंगे, आप पूरा ही विपक्ष साफ कर देंगे, ऐसा भी करेंगे क्या? आप अभी तो जहां पर राहुल गांधी खड़े हैं, अगर वो देखेंगे पीछे मुड़ के तो उनको एक भी अपनी पार्टी के अंदर नजर नहीं आ रहा है। उनको खुद को मालूम है कि मैं अकेला रह गया हूँ और अपनी लड़ाई मुझे खूब लड़नी पड़ेगी। जो लोग के भ्रष्टाचार के पक्ष में दिल्ली की सड़कों पर लेकर आकर के उनके राज्यों के लोगों ने उन मुख्यमंत्रियों को भी हटा दिया है। वही अशोक गहलोत देखिए दिल्ली की, वो बड़ी इंटरेस्टिंग बात कह रहे हैं राजीव जेटली जी, आपसे बता दूं स्टूडियो में वो कह रहे हैं कि राहुल गांधी अपने पीछे देखेंगे तो उन्हें पता चलेगा वो अकेले ही खड़े हैं, कोई है ही नहीं उनके साथ। उनको ऐसा लगता है, तभी तो अशोक चौहान को ले गए आप, तभी तो मिलन डेओरा को ले गए, ईडी सीबीआई के माध्यम से तो हेमंत को ले गए आप। अरे आप कितना ले जाओगे? ले जाओ। आपने सुना था हेमंत बिस्वा शर्मा को स्टेज पे? पूरा सुना। ले गए, ऐसा लग रहा है आपको सुनकर? डेफिनेटली ले गए, डेफिनेटली। वो राहुल गांधी के लिए बड़े प्रेम से बात। मैडम मेरा प्रोडक्ट है वो। आई वाज प्रेसिडेंट ऑफ द एनएसयूआई। एक बात बताइए, वो प्रेम को जितना जानता हूं आप नहीं जानती। नहीं मैं नहीं जानती, मैं आपकी बात मान ली। वो जिस तरह मंच पर बोल रहे थे, उसको कितना पीड़ित किया है लोगों ने शारदा स्कैम के अंदर, उसका जमीर जानता है। अच्छा, आज भी वो अंदर से कांग्रेस हाथ रखता है। अशोक चौहान भी रखता है। उनको किसी ने मजबूर तो नहीं किया कि वो राहुल गांधी के बारे में वो उस तरह से बोले जैसे वो बोल रहे थे मंच पर? क्यों नहीं बड़ा नेता बनेगा कांग्रेस मोदी पार्टी का? अच्छा, मोदी जी को तो पार्टी का नाम चेंज करके कांग्रेस मोदी कर देना चाहिए। अच्छा ठीक है, ये वाली जो सोच है कांग्रेस मोदी कर देना चाहिए। मैं एक बार इस पर वापस आऊंगी, लेकिन कमिंग बैक टू द पॉइंट के नरेंद्र मोदी आके तीसरे कार्यकाल में बड़े निर्णय लेंगे, उसमें हम सीए की बात कर रहे हैं, यूसीसी की बात कर रहे हैं। हम मुझे ये बताइए हाजी जी, मुझे इस बात से थोड़ी पीड़ा होती है जब आप बार बार ये कहते हैं हम सड़क पर उतरेंगे। ये वाली धमकियां जो है 370 के टाइम पे भी दी गई थी। यार आपने देखा श्रीनगर जब गए थे प्रधानमंत्री, तस्वीर देखी आपने, कश्मीरी युवाओं को सुना? बिल्कुल, मगर वो नहीं, किसान भी तो हमारे सड़कों पर आए थे। आप किसान पे आ गए, क्या बताओ, वो क्या कानून वापस नहीं लेना पड़ा मोदी जी को? क्योंकि कोई भी कानून